सभी को आत्मवंदन। तो हाँ, आपने ये बच्चे जो है बहुत बार हमें रास्ता दिखा देते हैं। मैंने अपने घर में भी एक बार दिन बोला था, तो ऐसे ही मेरे यहाँ भी हुआ। हर बात पे ही एक सजेशन रेडी रहती थी। तो कल जो हमने अ, किया था 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, वो सबको समझ में आ गया होगा ना। हाँ। किसी को अभी जैसे पासकोड डालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? ठीक है। हम्म। तो रात में हाँ। ध्यान करना बहुत ही अच्छा है। अच्छा। जब तक हम ध्यान रात में नहीं करते हैं तो लगता है कुछ काम बाकी है। और जैसे ही 1 घंटा ध्यान में बैठते, कोई भी आप म्यूजिक लगा लीजिए, उसके बेड पर बाद ही करते हैं, बेड पर ही? हाँ, बेड अच्छा। पे बैठ जाते हैं, बैठ के करके फिर वहीं सो जाते हैं। तो नींद बहुत गहरी होती है। वो ध्यान में ही रहते हैं, तभी लेट जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा। अच्छा। तो जिसको नींद की समस्या है वो सोते समय चाहे आधे घंटे ही करे, है ना, वो करना चाहिए। अच्छा, नींद अच्छी आती है। अच्छी आती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल करके देखेंगे। थोड़ा सा मुझे क्योंकि भी, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि जैसे मुझे नींद बहुत देर से आती है। हाँ, कभी क्यों कभी 1 घंटा 2 घंटा के बाद आती है नींद थोड़ा सा। हाँ, तो ठीक है, करके देखेंगे। कभी मतलब तुरंत हो जाता है, मतलब मन आ जाता है, तुरंत बेड पे जा जाते हैं, 10 मिनट बाद सो जाते हैं, कभी 1 घंटा भी लग जाता है सोने में। हाँ, तो आप ठीक है, आधा करके घंटा लेटे देखिए। अच्छा अच्छा। देखो। ठीक है, ओके जब मैम। हम रात में ध्यान करते हैं और जी उसके बाद हम सोने जाते हैं। जो जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो आंखों को ना खोलें। पहले से ही ऐसी व्यवस्था रखें कि इसके बाद हमें सीधे सोना है। तो ध्यान करने के बाद वहीं अपना आराम से लेट गए, तो आप इस तरह से योग निद्रा में चली जाती हैं। और जब योग निद्रा में हमें जाते हैं तो हम कम घंटों में ज्यादा भरपूर नींद ले पाते हैं। आपको ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ये फायदा होता है। और सोने के पहले अगर हम ध्यान करते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपका मन शांत हो जाता है। दिन भर कैसा भी दिन गया, कैसी भी परिस्थिति का आपने सामना किया, लास्ट में सोने के पहले जब मन शांत हो गया, सारे विचार धीरे धीरे हट गए। उस समय आपके मन में सिर्फ शून्यता आ जाती है या पॉजिटिव विचार आ जाते हैं। और उस विचार के साथ अगर सोएंगे तो वो विचार जो है आपके सकारात्मक विचार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। मन की भागा दौड़ी बंद हो जाती है, मन शांत रहता है, तो आप सो जाएंगे तुरंत। और जब सबकॉन्शियस माइंड में आपके अच्छे विचार चले जाते हैं तो वो पूरी रात आपके कवर साथ। जला लिया तुम जाके। हाँ, सेकेंड म्यूट में। अगर हम सकारात्मक विचार के साथ सोएंगे तो वो विचार रात भर हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सोने के पहले हम कुछ टीवी पे ऐसी न्यूज़ ना देखें या कुछ ऐसा ना देखें जो रात भर हमारे साथ रहे। तो कोई अच्छी चीज़ सोच के सोइए। कोई पॉजिटिव अफ़र्मेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, इसके बाद आप सो जाएँगे। फिर मॉर्निंग में उठेंगे, बहुत ही फ्रेश ऊर्जा के साथ उठेंगे। और सुबह उठते ही ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो एक हैबिट बना लें कि तुरंत उठते ही वो ना करें। जहाँ बैठे हैं 5 मिनट वहीं बैठें, आँख बंद कर लें। अगर आप ध्यान कर सकते हैं सुबह उठते ही तो बेस्ट है।
थोड़ा ही समय कर सकते हैं, थोड़े समय कर लीजिए, लेकिन करिए। नहीं तो 5 मिनट आँख बंद करके बैठिए और अपने ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर दीजिए। आपको नए दिन के लिए धन्यवाद दीजिए कि मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आई। अपनी श्वासों को धन्यवाद कर दीजिए कि मैं जीवित हूँ, मैं साँस ले रही हूँ, एक नए दिन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं सूर्य भगवान का धन्यवाद करती हूँ जो अपनी रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं, है ना? कोई भी अच्छी चीज़ आप ग्रैटिट्यूड में भर जाएँगे, उसके बाद पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसे 2-3 चीज़ें आप ऐसे सोच सकते हैं, अफ़र्म कर सकते हैं और मन शांति के साथ फिर अपने काम में जुट जाइए। पूरा दिन तो हम व्यस्त रहते हैं, काम-धाम में अपने बिज़ी रहते हैं। तो एक अच्छी पॉज़िटिव शुरुआत के साथ अगर हम दिन की शुरुआत करेंगे, तो पूरा दिन हमारा उसके अकॉर्डिंग ही बेहतर जाएगा। ये हम करके देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आज बहुत दिनों बाद अंजू जी दिखाई दे रही हैं। अंजू जी कैसा चल रहा है ध्यान? आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन सही चल रहा है मैम, इस टाइम तो ध्यान थोड़ा सा बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है। जी। थोड़ा-सा मैं आजकल ना नेट का कुछ रहता है, ऑन करती हूँ ना थोड़ा-सा वो बफरिंग शुरू हो जाती है। ये भी शायद कुछ सिखाना चाहते हैं हमें। सेकंड चलिए नेट स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम लोग ध्यान की स्थिति में तो आ ही जाते हैं। पारुल जी का हैंड रेज़ है। हाँ, पारुल जी बताइए। में पारुल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज़ पहुँच रही है पारुल तक? ठीक है, हम ध्यान की अवस्था में आएँगे। पारुल कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो हम स्थिर आसन में आ जाएँगे। जहाँ भी आप बैठे हैं, कंफर्टेबली बैठ जाएँगे। सुखासन में अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे।
आलती-पालती मार के बैठे हैं, तो उस तरह से बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में से मिला लेंगे और मिला के अपनी गोद में रख लेंगे, ताकि हमारी जो शरीर की ऊर्जा है, वो शरीर में ही रहे, बाहर प्रवाहित ना हो। तो ऊर्जा बचाने के लिए हम इस स्थिति में आते हैं, अपने बॉडी में 3 लॉक्स लगाते हैं, पैरों को लॉक करते हैं, फिर हाथों को लॉक करते हैं, इसके बाद अपनी आँखों को कोमलता से बंद करते हैं। आँखों को जब बंद करें, तो ये प्रयास रहे कि ज़बरदस्ती नहीं बंद कर रहे हैं आँखों को। बहुत प्रेम से हम बंद कर रहे हैं आँखों को। जो पलकें हैं, धीरे से एक-दूसरे से टच करते हुए बंद हो रही हैं। इसके बाद हम 3 गहरी श्वास लेंगे। श्वास इस तरह से लेंगे कि हमारा पेट का जो नीचे का हिस्सा है, जो पसलियाँ हैं, वहाँ तक हमारी श्वास जाए। डीप ब्रीथिंग करेंगे, वेगस ब्रीथिंग। हम श्वास लेंगे नाक से अपनी और नीचे तक श्वास को महसूस करेंगे, अपने पेट की पसलियों तक महसूस करेंगे, गहराई तक। श्वास लेते समय हमारे पेट में उभार आ रहा है, पेट बाहर की तरफ जा रहा है और फिर श्वास हम छोड़ रहे हैं, तो हमारा पेट भीतर की तरफ हो रहा है, हमारे स्पाइन तक टच हो। जैसे एक छोटा बच्चा श्वास लेता है, एकदम गहराई तक श्वास लेना है। श्वास छोड़ते समय शरीर के अंदर के सारे अवसादों को हम बाहर निकाल रहे हैं। मुंह से सांस छोड़ेंगे, 3 बार नाक से लेके तीनों बार मुंह से छोड़ेंगे, ताकि पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाए और पूरा मन हमारा शांत। अब फिर हम अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से हम रिलैक्स हो गए हैं और जो स्वाभाविक श्वास हमारी चल रही है, हम उसके साथ होंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, प्राकृतिक श्वास जो जैसे चल रही है, बिना फेर बदल के उसे वैसे ही चलने देंगे। उसके बहाव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सांसों के इस बहाव को अपने
भीतर महसूस करेंगे। अगर मेरी आवाज बीच में ना आए तो उसे बता देंगे। ये श्वासों का बहाव नहीं है, मात्र ये जीवन का बहाव है, जो हमारे भीतर बह रहा है। उस बहाव के साथ बोलें, हमारी हर श्वास हमें जीवन से जोड़ती है और एहसास दिलाती है कि हम जीवित हैं। सजीव हैं और हमारे भीतर चेतना है। तो आइए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपनी इस अनंत चेतना का। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं महात्मा बुद्ध, इन्होंने सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सरल मार्ग, आनापानासती ध्यान का मार्ग हम सब तक पहुंचाया। हम पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करते हैं। जिनके दिखाए मार्ग से हम जुड़कर अपने आप को ढूंढने की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं।
कभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जो ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य के माध्यम से अपने अनुभवों से अनुभवों के प्रयोगों से निरंतर सीख रहे हैं। जैसे हम अपनी हर सांस को देख रहे हैं, विचारों के बादल छटते जा रहे हैं और हमारे भीतर का अनंत ब्रह्मांड बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सांस हमें अपने भीतर ले जा रही है, अपने अंतरंग की ओर। और सांस हमें हमारी मूल चेतना से जोड़ रही है। यह एक सेतु है, भीतर और बाहर की
ब्रह्मांड के बीच यह एक द्वार है इसमें प्रवेश करके हम स्वयं के सत्य से जुड़ते हैं। वायु मित्रों, श्वास का हाथ थाम लें, इससे दोस्ती कर लें और इसके पीछे बोलो, सब कुछ छोड़ बस इस वर्तमान क्षण में रहें, श्वासों के साथ रहें। हर श्वास के साथ हम नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। आइए चलिए उस परम शून्यता को अनुभव करने अपनी श्वासों के साथ
स्वयं को देखिए। आप कितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं। सारे आवरण पिघलते जा रहे हैं। जैसे रेत हाथों से फिसलती जाती है, हवा में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार इस जीवन के नाट्य मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए हमने जो भी आवरण धारण कर रखा है, जिन किरदारों को अपना मूल स्वरूप मान बैठे हैं, मान और अपमान को सच मान बैठे। वो सारे आवरण शून्यता में पिघलते जा रहे हैं। जैसे जैसे सब कुछ अदृश्य होता जा रहा है, हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म कण
क्षण ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। कौन हूँ मैं? क्या हूँ? शून्यता में आप अपने वास्तविक मूल स्वरूप को देखिए।
अगर चेहरे पे कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसे होने दें। चेहरे की मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार भाव से होने। शांति हमारी मुक्ति का मार्ग है। अपनी श्वासों को नमन करते हुए अपने इस भौतिक शरीर को हम धन्यवाद देते हैं जो इस जीवन में हमारा माध्यम बना। हमें गहरे ध्यान में ले जाने के लिए इस सुंदर प्लेटफॉर्म इस पे जुड़ने वाले सभी भगवानों को कोटि कोटि सृष्टि के प्रत्येक कण को नमन। पितामह अत्रि जी को कोटि कोटि इस सुंदर ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हुए अब धीरे धीरे हम अपने शरीर के प्रति भौतिक शरीर के प्रति सचेत हो। आराम से
बिना जल्दीबाजी किए हुए अपने पैरों को महसूस करेंगे, हल्की सी उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को खोलते हुए हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों की ऊर्जा को अपने चेहरे पे महसूस करेंगे, हल्का सा टच करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ प्रेम से, कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, इस नए जीवन में प्रवेश कर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ये अमूल्य समय के। अपना समय लेंगे और हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। ध्यान के बाद हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे और शोभा जी का हैंड रेज है। शोभा जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। सभी को आत्मबंधन। मेरा ये पूछना था कि मूल चेतना का डिफिनेशन क्या है? मूल चेतना की कोई डेफिनेशन नहीं, ये अनुभव की चीज है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम वास्तविक में हैं क्या, और हम यहाँ आए किस लिए हैं, कैसे आए हैं। जैसे जो जो परम तत्व है, जिसको आप परमात्मा कह लीजिए या अपने शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, जिससे हम सभी आए हुए हैं यहाँ, सब उसी का अंश हैं। तो ये हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अभी ध्यान में मुझसे क्वेश्चन किया गया है, हम्म, जब गहरा ध्यान गहरा हुआ है तो मूल चेतना क्या है, मतलब मूल चेतना क्या है? तो मुझे तो थोड़ा सा अलर्ट हो गई हूँ, तो फिर मैंने कहा क्या है, सोचने लगी हूँ ध्यान में। फिर मैंने, मुझे जो उत्तर आया है मैंने उत्तर भी दिया है। मेरा मूल चेतना प्रेम और करुणा है। फिर अब मेरे मतलब आवाज थोड़ा सा अंदर ब्रेक हुई थी। मेरे ही अंदर डिस्कस चलने लगा है, सिर्फ डालती हूँ, इसको क्लियर कीजिए। क्लियर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी।
हाँ सुबह आवाज ब्रेक हो। मुझे मतलब मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि मूल चेतना। अच्छा, अभी जा रही है। हाँ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि मूल चेतना क्या है। हम्म। ठीक, तो मैं सोचने लगी हूँ कि क्या है मेरा मूल चेतना, क्या कि मेरा मूल चेतना प्रेम और करुणा है, जिस सोर्स से मैं आई हूँ। फिर आवाज चली गई। शोभा जी चली गई क्या? हम्म, बीच में शोभा जी चली गई क्या? नहीं है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। तो जो रूट कॉन्सियसनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो कोर स्पिरिट है ना, जिसके हम सब अंश हैं। अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है। आ रही है। तो हम्म। मूल प्रकृति, हम सब चेतना है ना, हम बहुत सारी जर्नी करके, प्लांट, एनिमल, सब किंगडम्स की जर्नी करके, तो सब में चेतना है, वही मूल चेतना है ना। और हाँ, रिकवरी हैंड रेस है। जी मैम बताइए। आप म्यूट पे हैं। रेखा जी आप म्यूट पे हैं। आवाज नहीं पहुंच रही है क्या किसी के पास? अरे हाँ अब ठीक है, अब आप बोलिए। आप हम्म लोग हम्म, म्यूट करती हैं तो हम कैसे बोल पाएंगे? वो आपको तो अनम्यूट करना होगा ना, सेशन में सब लोग म्यूट थे, क्योंकि बीच में हाँ आवाज आती है, तो इसलिए म्यूट कर दिया गया था। हाँ, तो ये मूल चेतना के बारे में थोड़ा सा बताऊं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम जितना जानते हैं उतना हम बता रहे हैं कि जैसे एक पेड़ है, एक रूट है पेड़ का, और उससे शाखाएं फैली हुई हैं। तो जो मेन मूल चेतना है वो एक जड़ है। जैसे आत्मा होती है, एक सर्वात्मा होती है, तो सर्वात्मा ही मूल चेतना है, और आत्मा हम उसकी शाखाएं हैं। जितनी दुनिया में फैले हुए हैं वो शाखाओं के रूप में है। और किसी को और अगर करना चाहें तो आप लोग इसका क्लियर कर सकती हैं। ठीक है। जिससे जड़ होती है उससे पूरा पेड़ जुड़ा होता है, वो कहने का मतलब वही है। ठीक है।
अभी रेखा मैम ने भी बताया। तो शोभा जी का फिर हैंड रेज है। तो ऐसा करते हैं, हम एक इस टॉपिक को ही रख लेते हैं और इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो सर्वात्मा है वो क्या है ना। और डिटेल में हमें जाना होगा कि कैसे अंशात्मा आई, है ना, पूर्णात्मा क्या है। तो ये सारे जो है आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। एक एक डेफिनेशन दे देने से आप इसे नहीं समझेंगे। और डिटेल में इसको जानना आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्वाध्याय करना होगा। इस पे मास्टर पल्लवी जी ने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे अंशात्मा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, मोनैड से आ रहे हैं। सबसे जो अपर लेवल पे जो मेन कॉन्सियसनेस है उससे मोनैड कैसे आता है। तो बहुत डीप ये टॉपिक है। इस पे हम मात्र 2 लाइनों में नहीं कर सकते क्लियर। बुक का नाम बता दीजिए। तो आनंद सर भी कुछ कह रहे हैं। जी सर। आनंद सर म्यूट पे हैं, उनको एक सेकेंड। जी। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये चेतना और आत्मा अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? मेरी आत्मा की आवाज ही आवाज चेतना गई? होती है। जी बिल्कुल सर। अच्छा। जो चेतना है हम्म। वो आत्मा का ही एक हिस्सा है। एक अंश है। जी। एक चेतना को जी। ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम्म। उनको क्या ध्यान के दौरान ये क्वेश्चन आया या somebody asked? ये तो खैर पूछना पड़ेगा। ये चेतना की अंग्रेजी कॉन्शियसनेस तो नहीं है? जी जी, कॉन्सियसनेस ही है। और मूल का मतलब कि मूल चेतना और नॉर्मल चेतना अलग अलग चीज है? अ, देखिए सर, कंफ्यूज नहीं होना है। और मूल जब जो है, ये तो जैसे जी। कि माँ जो परम पिता परमेश्वर है उसका मूल हो गया। जैसे जड़ हुआ ना, मैडम ने बताया, हम्म। और उसकी शाखाएं हो गई, है ना। हम्म। तो आत्मा का एक अंश है चेतना, और चेतना की अंग्रेजी है कॉन्शियसनेस। am I राइट? राइट राइट। हैं। और मूल का मतलब मूल इज somebody एल्स, यानी जड़। और हम लोग वो पत्ते हैं जो कि वहां से निकले। यहाँ तक हम्म। तो ठीक है ना? जी सर। अच्छा, एक सेकेंड। चेतना, हमारा प्रश्न इतना ही था कि चेतना अच्छा। और आत्मा अलग अलग है क्या, बस इतना ही मेरे प्रश्न था। मेरा और वीडियो दूसरा ऑफ ये कर। क्वेरी था निभा मैडम से, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या उनको ध्यान में ये प्रश्न आया या किसी ने पूछा है उनसे। अगर ध्यान में प्रश्न आया तब तो ठीक, बढ़िया, मजेदार बात। अदरवाइज किसी ने पूछा है तो फिर स्वाध्याय करने की जरूरत है। एक्चुअली करेक्ट। स्वाध्याय करने की जरूरत तो तभी भी है। आप लोग न्यू एनर्जी पढ़िए, क्योंकि आपको ये डिटेल में तभी पता चलेगा कि कैसे ये सृष्टि बनी। और सृष्टि में मैं बहुत डीप में इसीलिए नहीं जा रही हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको ठीक। समझने के लिए आपको पहले स्टडी करनी होगी। हाँ, वही तो भयंकर टॉपिक है ये। हाँ। हाँ। और जब ये सृष्टि की और शुरुआत हुई थी, सृष्टि में एक शून्य था। मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है, इसको हम सिर्फ ऐसे बता के डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपके लिए वो सजेशन है शोभा मैम, आप जो भी लोगों को ये क्वेरी आ रही है, आप लोग न्यू एनर्जी बुक पढ़ें। उसमें और अच्छे से क्लियर दिया है कि कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई। पहले एक कंपन थी, कुछ भी नहीं था। तो जब शून्य था तो शून्य के अंदर विचार उत्पन्न हुए, खुद को जानने का विचार।
कि मैं कौन हूं। इस तरह से पहला विचार जन्मा। फिर स्टार्टिंग हुई मूल चेतना की, यानी जिसको आद्य शक्ति लोग कहते हैं, अलग अलग रूपों में जानते हैं। फिर कैसे उसने खुद को जानने के लिए दो पोलैरिटी का स्टार्ट हुआ, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व। तो ये बहुत डीप एक है, इसको भी हम लेंगे किसी दिन। तो पहले पहले तो आत्मा ही बनी होगी या चेतना पहले बनी? रिसर्च, आत्मा तो बहुत बात की बात है। अच्छा, पहले चेतना बनी। चेतना से भी पहले कुछ और है। शून्य था। शून्य था। जी, और कुछ भी शून्य नहीं के बाद? था। हाँ, कुछ भी नहीं था। हाँ, वही शून्य, जी, महाआकाश। हाँ। जो शून्य है उसमें कैसे कंपन हुई, वाइब्रेशंस हुआ, और कैसे चीजें बनी। हम लोग इसको एक हम्म। दिन ले लेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से मैं समझाऊंगी। इसको हम लोग मतलब एक दिन यह डिस्कस है कि करेंगे। आत्मा अलग है, चेतना अलग है। ये तो क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि जब हम लोग अलग ये मनुष्य जन्म में आए हैं, तो इसके पहले हमने बहुत सारी यात्रा की है ना। तो चेतना तो सब में है, एक पत्थर में भी चेतना हम्म। है ना। लेकिन पत्थर में आत्मा तो नहीं है। हम्म। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन हमारी चेतना और एक पशु जगत के की चेतना में क्या अंतर है? सब में तो वही चेतना है, क्या उसे और हमें अलग करती है? इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग थोड़ा स्वाध्याय भी करें ध्यान के साथ, तो और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि ये सब बहुत डीप टॉपिक हैं, इस पे पूरा एक अध्ययन होना चाहिए। इसको हम जरा से छोटे से एक सेंटेंस में क्लियर नहीं कर सकते। चेतना मन का एक्सटेंशन है। मन अलग है सर। मन अलग है। जी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देखा चित जाए तो सब मिला के एक ही है। तो लेकिन चित इसके चित अलग अलग सिचुएशंस में ये अलग है। तो ये जो चित है, चित का ही तो डोमेन हुआ चेतना। अगर सर हम लोग अगर हम लोग और डीप में जाते नहीं, जाएंगे तो ऐसे हम बहुत अगर सारे। निभा मैम को अगर सुनाई पड़ रहा है तो उनको क्लेरिफाई थोड़ा करना चाह रहे हैं बेसिकली। नहीं, हमारे ये स्टिल ये डाउट क्लेरिफाई थी कि देखिए। आप लोग जैसे कि चेतना और आत्मा एक ही है कि नहीं, ये अलग हो गया, ये नहीं देखिए, डाउट थी मुझे। मैं थोड़ा सा एक बता दूंगी, जैसे आत्मा और और चेतना में क्या डिफरेंस है। कि आत्मा हमारी हाँ, शाश्वत है ना, निराकार है। हाँ, हाँ, ये अस्तित्व है, सेल्फ है, ठीक है। हाँ, हाँ, और जब उसका प्रकटीकरण हो जाता है, हम्म। जागरूकता की अवस्था आ जाती है, तो वो चेतना बन जाती है। मतलब वो तो जान जाती है मैं कौन हूं, मैं होने का भाव, है ना। मोटा मोटी चेतना को कॉन्शियसनेस के रूप में समझ सकते हैं। आत्मा स्थायी है, जो शरीर के नहीं मरने के नहीं, बाद भी रहती है। हाँ, आत्मा तो जबकि हो गया सोल और चेतना हो गया कॉन्शियसनेस। जबकि चेतना उसकी सक्रिय अवस्था है। अच्छा, आत्मा स्व या सृष्टा है, लेकिन चेतना क्या है, जागरूकता है। कॉन्शियसनेस इसलिए मैं ना, कह रही हूँ मतलब कि हमारी जी, सोई कॉन्शियसनेस पे अटकी हुई है। अगर सारांश में मतलब लेमैन मतलब इंडिविजुअल रूप में समझे, बहुत ब्रह्मांड वगैरह पे न जाएं, खाली चूंकि हम लोग साधना कर रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। जी, ठीक है, राइट फ्रॉम मूढ़मति टू ज्ञानमति। ठीक है, तो अगर उससे अगर देखा जाए तो अपना जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है, उसमें जो चैतन्य है यानी चेतना है, वो हम्म, कॉन्शियसनेस अगर हो जाए अंग्रेजी में, हम्म, तो मेरा ख्याल है बात बन जाएगी। अगर इसको चेतना मैं एकदम आत्मा नहीं है तो। और सरल तरीके में बता देती हूँ, जैसे कि हाँ हाँ, जिसको और अभी सरल कुछ भी बताइए, सब लोग तो ज्ञान सुन रहे हैं नहीं है। ना। क्योंकि हाँ, सब देखिए लोग। क्या होता है, हम आत्मा है ये सब जानते हम्म। हैं, ठीक है। हम्म। मतलब हम्म। अगर नहीं भी जानते हैं तो इतना सब सबको पता है। हाँ, तो इतना तो जब आत्मा तो। हम्म हम्म। हम्म। तो हम्म। जब आत्मा को ये ज्ञान होने लगता है ना, हम्म। कि मैं आत्मा हूं, अपने हम्म। अस्तित्व का जब उसे अनुभव होने लगता है, ठीक है, तो वो चेतना हो जाती है। हम्म। आत्मा हमेशा एक समान रहती है,
लेकिन चेतना में उतार चढ़ाव होता है ना? उसमें तो मन का भी कंपोनेंट आ जाएगा, हम्म। बुद्धि का भी आ जाएगा। जी, उसमें कई सारी चीजें। तो चेतना एक अवस्था है जीवंत रहने की, जिसमें अपने हम्म, आसपास के प्रति व्यक्ति सचेत रहता है। ठीक है। हम्म, हम्म, लेकिन आत्मा जो है, चेतना से भी एक हायर अवस्था है, जिसमें व्यक्ति उस शाश्वत होने का अनुभव है। वो शाश्वत है ना, हम्म, तो है एक ही, बस थोड़ा सा एक हल्का सा उसमें डिफरेंस है ना? हम्म, कि जब आत्मा आती है तो उसके अंदर चेतना आती है। हम्म, और जैसे हम लोग अपने देखे हैं कि हमारे जो ग्रंथ के अनुसार, कई परंपरा में माना जाता है कि आत्मा जो है वो ज्ञाता है, जानने वाला है। ठीक है। तो परमात्मा क्या और है? चेतना क्या है? चेतना उस जानने की प्रक्रिया है ना? उस प्रक्रिया के आत्मा। द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, एक लाइफ से दूसरी लाइफ से तीसरी लाइफ जब जा रहे हैं, तो चेतना का हम विस्तार कर रहे हैं, है ना? आत्मा हम्म, आत्मा जो है चेतना के माध्यम से स्वयं को जान रही है। आत्मा कैसे स्वयं को जान रही है? चेतना के ही द्वारा हम्म, तो। चिदानंद रूपम स्वभाव न, चिदानंद जी, रूपम में। तो ये एक उसको एक्सपेंशन है, वो खुद को कैसे जानेगी? हम्म। तो थोड़ा मैं अगर क्लियर कर पाई हूं तो। अच्छा, वो जो बुक आपने बताया, वो जी, इंग्लिश में है, हिंदी में है? दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश वाला नाम क्या है? एनर्जी, न्यू एनर्जी उसका नाम है। न्यू एनर्जी। उसमें लिखा जी, होगा अंग्रेजी में चेतना का शब्द। उसमें है सब एक्चुअली, कुछ डिटेल। हाँ और हाँ। सृष्टि, उसमें जैक के कहानी के माध्यम से पूरा बताया गया है कि अमेजोन कैसे। पे है वो किताब, हाँ, अमेजोन से है, अमेजोन पे है। न्यू उसमें आप एनर्जी। पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे अनुभव करने के लिए सृष्टि, कैसे पहला तत्व बना, है ना? आकाश तत्व हम्म। कैसे आया, अग्नि। अब हम इस थोड़े से सेशन में पूरा नहीं नहीं, ठीक डिटेल है ठीक नहीं है। ले अरे ठीक है ठीक है, इतना इतना बहुत हो गया डिस्कशन मैडम। सकते। तो इसको हम लोग किसी दिन इसको ले लेंगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अब न्यू ये है कि एनर्जी जो इससे है। थोड़ा सा हमने दो चार पॉइंट बताया, तो मतलब उसमें क्या है कि लोगों को इजी पड़ेगा कंसेप्ट बनाना। हम्म, हम्म। हम्म। मैं सिर्फ और इतना जानना चाह रहा था कि आत्मा चेतना डिफरेंस है, डिफरेंट है क्या? और मुझे लगता है कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस को ही चेतना बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पत्थर में जो है वो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन तो हर चीज में है। उसमें भी चेतना है, हाँ, ब्रह्मांड में भी है, पानी में सब भी है, जगह। पत्थर में भी है, आदमी में भी है, बस जानवर में इन भी है। शॉर्ट, अनुभव हैं? करने के लिए आत्मा तो चेतना का सहयोग लेती है, ये ओके समझ ओके लीजिए। ओके है ना? ओके। उसी का एक एक्सपेंशन है। तो हम लोग इससे रियलाइजेशन करने के एक लिए। अच्छी, हाँ राइट, रियलाइजेशन। तो एक और अच्छी चीज आई कि एक दिन हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेंगे, कैसे सृष्टि बनी। तो हम्म, और सबको समझ में आ जाएगा। किसी दिन हम लोग इसको रख लेंगे और अच्छे से हम समझ जाएंगे। उस बुक में काफी कुछ दिया हुआ है क्लियरिटी से। इसका तो हम लोग रिटन बाय? उनके राइटर, एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन तो रेवती जी ने किया है, हिंदी वाला। और वो बुक है, किसकी है? चलिए ठीक है, वो क्योंकि वो अमेजोन पे होगा ना, वो न्यू एनर्जी? चैनलिंग, हाँ वो न्यू एनर्जी वो चैनलिंग के मिल थ्रू जाएगा, बनी मिल हुई है। जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा अमेजोन पे, अमेजोन आप पे अगर चाहेंगे। है तो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं, इसी से बहुत लोगों को और क्लैरिटी आई। और मेरे हिसाब से जो चेतना है ना, वो कॉन्शियसनेस है। जी, चैतन्य रथ पे ही तो कॉन्शियसनेस है। अर्जुन अर्जुन बैठे थे। जब चैतन्य रथ उतरा था, तो उसी पे अर्जुन बैठे थे। और चेतना जो अपने माइंड, बुद्धि बुद्धि का जो चैतन्य कॉन्शियसनेस है, वही है चैतन्य रथ। और वहीं से सब वो हर चीज की परसीवेशन होती है। जी, हैं? चेतना ही थोड़ा अंग्रेजी कॉन्शियसनेस है। मिला के मैं बोल रहा हूँ। हैं? क्या आप परसीव कर रहे हैं? चेतना के माध्यम से आप परसीव कर रहे हैं। तो पहले राइट। बुद्धि में परसीव करेंगे, उसके बाद आत्मा में घुसेड़ेंगे। आई एम सॉरी शब्द यूज करने के लिए, नहीं, लेमैन के नहीं तरीके में जिस बोल रहा हूँ। हैं?
अब ये है कि उस किताब को पढ़ने पे और क्लैरिटी होगी। हाँ, जो चेतना है ना वो हमारी कॉन्सियसनेस ही है, उसी को इंग्लिश में कॉन्सियसनेस बोलते हैं। ये अगर शक्ति या जागरूकता है जो तो उस अपने किताब में अगर देखा अस्तित्व का जाएगा, अनुभव कराती है। हाँ, तो उस किताब में देखा जाएगा उसने कौन सा शब्द यूज किया है चेतना उसमें के लिए। बहुत स्टोरी के माध्यम से है, वो जैक की स्टोरी के माध्यम से बताती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना हमको अनुभव करने की है। हाँ, ट्रू परसेप्शन ऑफ रियलाइजेशन इज कॉल्ड नॉलेज। मैंने शुरू में ही एक लाइन में ये इसीलिए शॉर्ट में बोला था कि ये हम्म। हमें अनुभव करना है। आप कितना भी किताब पढ़ लेंगे, उस ज्ञान को ले लेंगे, हाँ, नहीं लेकिन नहीं, जब उससे तक आप बुद्धि उसको बढ़ेगी। अनुभव ज्ञान नहीं होगा राइट राइट राइट, वो। उससे बुद्धि बढ़ेगी, अनुभव नहीं होगा। जी। तो और अब हम डिस्कशन लोग, से हर चीज निकलती है। राइट सर। हाँ, चलिए ठीक है मैडम, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग इसको एक दिन और लेंगे, इस हम्म, टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम्म, सब लोग स्वाध्याय करके करेंगे तो और मजा आएगा। हम्म। तो विभा मैम भी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम। एक सेकेंड। जी विभा मैम बताइए, अनम्यूट हो गई हैं। अनम्यूट आप कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है। शायद नहीं उनका हो पा रहा है कुछ। चलिए हम लोग कल आपका क्वेश्चन ले लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा मैंने अच्छा, ठीक। मैं सब ठीक सुन ठीक। रही थी सिर्फ। जी, तो हम लोग जो है सेशन को एंड करेंगे। और जो भी किसी को और भी कुछ पूछना होगा तो आगे पूछ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से अभी तक सभी लोग जुड़े रहे।